हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में कौन सा जिक्र किया गया राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्या क्या। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होती है और कार्यपालिका शक्ति का मतलब है कि केंद्र की समस्त जितनी भी शक्तियाँ हैं, केंद्र की जितनी भी समस्त शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगणों की नियुक्ति करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगणों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर करता है। प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर आगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी कि एसएससी एक क्वेश्चन पूछ चुकी है कि संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति। तो ये एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि राष्ट्रपति जो है वो किसका अभिन्न अंग होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। इन संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तीसरा अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का सत्र बुलाता है। नए राज्यों का निर्माण करना है या फिर उनमें कोई परिवर्तन करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनको नामों में परिवर्तन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है या फिर उसमें और कुछ चेंज करने हैं, तो वो विधेयक किसकी सहमति से प्रस्तुत किया जाएगा? उसकी राष्ट्रपति की सहमति से। जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा तब तक हमें उस विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकते। या फिर हमें वित्त विधेयक प्रस्तुत करना है, यानी कि राज्य से जुड़े हुए कोई भी विधेयक है या फिर धन विधेयक है, इन सभी को प्रस्तुत करने के लिए हमें किसकी अनुमति चाहिए? हमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के लिए 2 सदस्य और राज्यसभा के लिए 12 सदस्य, यानी कि कुल 14 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है? इनका मनोनयन करता है, इन 14 सदस्यों का। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 और कुल पूछे तो 14 सदस्य। इन 14 सदस्यों का मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सभा के लिए दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वे 2 सदस्य कौन से हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होंगे। राज्यसभा के लिए जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वे 12 सदस्य कौन से हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा, समाज, इन क्षेत्रों से जुड़े होंगे वो लोग। यानी कि 2 सदस्य तो आंग्ल भारतीय से, ये 12 सदस्य कला साहित्य से जुड़े हुए होंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। यानी कि असामान्य स्थिति में, असामान्य स्थिति मतलब है अगर 70 नहीं चलने की स्थिति में, अगर 70 नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 123 का यूज करके वो अध्यादेश जारी कर सकता है। न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 का यूज करके राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी की सज़ा माफ़ भी कर सकता है या फिर किसी की सज़ा कम कर सकता है या फिर उसे फांसी होने से भी बचा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 72 में यह राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 143 के अनुसार अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर सकता है। अनुच्छेद 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनसे विचार विमर्श कर सकता है। सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति यानी कि अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी?
थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है अनुच्छेद 53 के अनुसार। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और राष्ट्रपति ही किसी युद्ध की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करता है, या फिर युद्ध स्टार्ट करना है, शुरू करना है, तो उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किंतु इसके लिए संसद से अनुमति लेनी होगी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार होते हैं, यानी कि विशेष अधिकार के रूप में, यानी कि पार्टी को समस्त बहुमत अगर प्राप्त नहीं है, अगर पार्टी को समस्त बहुमत प्राप्त नहीं है तो अपने वो विशेष अधिकारों का यूज कर सकता है। यानी कि वैसे तो संविधान के अंदर यह लिखित में है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर कार्य करता है, लेकिन वो अपने विशेष अधिकारों का यूज कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो अपने विशेष अधिकारों का यूज कर सकता है जब पार्टी के पास समस्त बहुमत नहीं है। समस्त बहुमत नहीं है तो अपने विशेष अधिकारों का यूज करेगा। और अगर पदाधिकारी की अचानक मृत्यु हो जाती है और यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, यानी कि पदाधिकारी की अगर मृत्यु हो जाए या फिर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारों का यूज करता है। आपातकाल के 3 प्रावधान है, 352, 356 और 360। तो अनुच्छेद 352, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कर सकता है पूरे देश में। किस कंडीशन में करेगा? अगर युद्ध हो जाए या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का यूज करके आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 352 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शासन। एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक राष्ट्रीय शासन होता है। अनुच्छेद 352 को बोलते हैं राष्ट्रीय शासन। और राष्ट्रीय शासन इसको लगाने के लिए राष्ट्रपति को 1 माह के अंतराल में, 1 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति को संसद से 2/3 बहुमत से इसको पास करवाना होगा। वरना अगर ये पास नहीं हुआ संसद से तो 1 माह के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिक ही निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 356 जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, जो एक स्टेट के ऊपर लगता है। अनुच्छेद 356 का यूज करके राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लेकिन उस राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए 2 माह के लिए, अनुच्छेद 356 को लगाने के लिए 1 माह के अंदर और अनुच्छेद 356 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर राष्ट्रपति को संसद से परमिशन लेनी होगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का यूज करके आपातकाल की घोषणा करता है तो राष्ट्रपति को 2 माह के अंदर संसद से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। कितने माह के अंदर? 2 माह के अंदर। अगर वो प्रस्ताव 2 माह के अंदर पास नहीं हुआ तो ये आपातकाल 2 माह के अंदर ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 360, यानी कि अनुच्छेद 360 को क्या बोलते हैं? वित्तीय आपात बोलते हैं, जो कि हमारे देश में आज तक नहीं लगा है। वित्तीय आपात बोलते हैं 360 को। वित्तीय आपात को भी राष्ट्रपति 2 माह के अंदर कहाँ संसद से प्रस्ताव पारित कराएगा 2/3 बहुमत से, तभी ये लागू होगा। यानी कि अनुच्छेद 352 सिर्फ 1 माह तक लागू रह सकता है बिना 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पास हुए, और बाकी 2 माह लागू हो सकते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 352 को कितने माह के अंदर पास करवाना होगा, 356 को कितने माह में, 360 को कितने माह में पास करवाना होगा। यानी कि 1 2 2, 1 और 2 और 2, ठीक है। 122 ऐसे बोल दो, 122, यानी कि 1 2 और 2, 352 56 और 60। और यदि अगर राष्ट्रपति किसी कारण से गलत व्यवहार करता है या फिर अपने पद का दुरुपयोग करता है
तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत हम उस पर महाभियोग चला सकते हैं। और महाभियोग चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/4 सदस्य अगर लिखित प्रस्ताव दे, अगर 1/4 सदस्य अगर लिखित प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं, 1/4 सदस्य, यानी कि अगर राज्यसभा से वो बिल पास हो रहा है तो राज्यसभा के और लोकसभा से पास हो रहा है तो लोकसभा से, अगर 1/4 सदस्य लिखित में यह देंगे कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो इस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को हमें सूचना देनी होगी। और फिर राज्यसभा से 2/3 बहुमत से और लोकसभा से 2/3 बहुमत से, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से 2/3 बहुमत से बिल पास करवाना होगा। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से प्रस्ताव पारित होगा 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ने के लिए बाध्य होगा, फिर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।